अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो बस आज हम जा रहे हैं लाहौर एक काम से, तो मैंने कहा चलो आज भी व्लॉग बनाती हूँ। तो यहाँ पे ये हमारे खाने पीने की चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। हम खाने पीने की चीज़ साथ लेके सुबह 4 बजे हम निकले थे घर से, 4:30 हाँ 4:30 निकले थे। और इतनी कोई बारिश हो रही थी, इतनी कोई बारिश हुई है, मतलब कि जैसे ही हम यहाँ फैसलाबाद से निकले हैं और रास्ते में इतनी बारिश हुई, और जैसे ही हम पहुँचे हैं लाहौर और बारिश का नामो निशान भी नहीं था, मतलब बारिश लगता है हुई नहीं थी। और इतनी भरपूर बारिश में हम गए, गाड़ी चलाना इतना मुश्किल हो रहा था, मतलब कि कुछ नज़र नहीं आ रहा था, इतनी बारिश थी। और रास्ते में हमने फिर रुक के तो नाश्ता भी किया था घर से, हम चाय और फ्रेंच टोस्ट बना के लेके गए थे। सुबह सुबह उठ के 3 बजे मैंने नाश्ता बनाया था ताकि हम रास्ते में कर लें। बच्चे साथ थे तो बच्चों को फिर कराना था, और ख़ुद भी भूख लग जाती है इंसान को। और रास्ते में फिर इसलिए क्योंकि हमने मेडिकल करवाने जाना था, और मेडिकल का टाइम था हमारा 8 बजे का। तो जैसे ही हमने पहुंचना था, डायरेक्ट मेडिकल होना था, तो उससे पहले कुछ खाना पीना ज़रूरी था। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि हम कुछ खा पी के वहाँ से जाके खाने की बजाय हम घर से कुछ बना के ले जाते हैं हल्का फुल्का। जब वहाँ से फ़ारिग होंगे उसके बाद हम लोग फिर नाश्ता करेंगे। तो इसलिए फिर हम जो घर से बना के लेके गए थे, ऐसे हम पैकिंग करके ले गए थे। फ्रूट, खीरे, केले, सेब और गर्मा काट के, ताकि बच्चा साथ है, चलो बच्चा खाएगा कुछ ना कुछ। लेकिन वो यकीन करें कि कुछ नहीं खाया, वैसे ही फ्रूट वापस लेके आए हैं गाड़ी में, बस वो सड़ा है फ्रूट पड़ा पड़ा इतना गर्म हो गया था। और ये जो हम मेडिकल सेंटर में ये आप पहुँच गए हैं, हम कुछ इस तरह का बाहर से नज़र आ रहा है, मतलब जैसे कि किसी ने घर में ही बनाया हो, उस तरह का था। IUM के नाम से था ये, गुलबर्ग में, लाहौर में। तो वहाँ पे मतलब हम जाके हमने वेट किया काफ़ी, मेरा टोकन नंबर था 33। तो वो उसके हिसाब से फिर भेज रहे थे सबको। और ये देखें कितना रश है यहाँ पे, इतना रश था। और हमें तकरीबन यहाँ पे कोई 3 से 4 घंटे लग गए थे आराम से। इतना टाइम, हम 7:30 बजे पूरे पहुँच गए थे मेडिकल सेंटर में। और उसके बाद 8:30 बजे हमें अंदर बुलाया था। घंटा हमने वो वेट किया वहाँ बाहर बैठ के। और उसके बाद फिर हम वहाँ जाके बैठे। और यहाँ पे ज़हीन बड़ा तंग कर रहा था, इस साइड पे बार बार आ रहा था, वो आने नहीं दे रहे थे। वो जब गेट खुलना था, जब आपका नंबर आना था, तभी उन्होंने आपको अंदर बुलाना था। तो अब यहाँ पे वो उन्होंने बुलाया है, टोकन नंबर आवाज़ आ गई थी 33 अंदर आ जाएँ। तो फिर मैं अंदर गई, अपना पासपोर्ट वगैरह वहाँ पे दिया। उन्होंने मेरी एक फ़ोटो क्लिक की थी वहाँ पे, और डॉक्यूमेंट देखे थे, और हमें टोकन नंबर दे दिया था। और साथ में विज़िटर कोई भी अलाउ नहीं होता, बस जिसका मेडिकल होता है उसी को अंदर जाने देते हैं। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे साथ 2 बच्चे थे, तो उन्होंने फिर मेरे अम्मी अब्बू को मुझे साथ ही जाने दिया था, क्योंकि मैं उन दोनों को हैंडल नहीं कर सकती थी अकेले। कहीं मैंने अकेले भी जाना होता था अंदर, तो इसलिए फिर वो उन दोनों को मैं साथ लेके गई थी कि चलो दोनों को ये देख लेंगे। क्योंकि ज़ईम कभी कभी बहुत तंग करना शुरू कर देता है, कभी कभी तो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभी बहुत तंग करना शुरू कर देता है, तो फिर बहुत मसला होता है। और इसलिए ना फिर यहाँ पे भी हमें काफ़ी टाइम लग गया था। यहाँ पे भी उन्होंने फिर नंबर के हिसाब से हमें बुलाना था, जो हमारा टोकन नंबर था, फिर वो उसकी आवाज़ आ रही थी। अच्छा, जितनी हो सकी है मुझसे मैंने उतनी वीडियो बनाई है, क्योंकि वीडियो अलाउ नहीं था वहाँ पे बनाना ना, मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं था। फिर मैंने फिर भी यूँ करके नीचे को करके वीडियो जितनी हो सकी मैंने बना ली, क्योंकि अगर मैं सामने बनाती तो मेरा फ़ोन ही पकड़ के वो रख लेते। और ऐसे ही हुआ, वहाँ पर किसी का फ़ोन रह भी गया था, पता नहीं किसका था। वो पूछ रहे थे बाद में कि ये फ़ोन किसका है, कौन छोड़ गया अपना फ़ोन। पता नहीं कोई अपना फ़ोन ही वहाँ पे भूल गया ना, तो उनकी तो मौजें लग गई। बेचारा जिसका फ़ोन वहाँ पे रहा होगा वो तो टेंशन में होगा वहाँ पे ना। तो यहाँ पे फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और ज़ोया क्योंकि अभी बैठ नहीं सकती, तो फिर उन्होंने उसके नीचे वाइट एक शीट बिछा के ना, तो उसको लटा के उसका सर बार बार सीधा कर रहे थे, सर नहीं सीधा कर रही थी वो। तो फिर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसकी एक फ़ोटो ली है। और ज़ईम ने तो बड़े मज़े से आराम से बैठ के बनवाई है। ज़ईम तो हिला भी नहीं है, उन्होंने कहा है इस तरह बैठ जाए, तो ज़ईम बस उस तरह बैठ गया। दरअसल ना पहले मुझे बुलाते थे ना, तो मुझे देख के ना जैसे मम्मा ये काम कर रही हैं, तो फिर वो भी ना चुप करके बैठ जाता था, और कोई नहीं आगे से बोलता था। बड़े मज़े से बैठ के उसने भी सारे काम कराए हैं, इनमें तंग नहीं किया। हाँ, बार बार ना वो अपने मामू को बुला रहा था, उसका मामू बाहर था, उसको ज़ाहिर बात है उन्होंने अंदर नहीं आने दिया था। सिर्फ 2 लोगों को मेरे साथ उन्होंने विजिटर कार्ड दिए थे, उन्हीं को आने दिया। तो वो बार बार कह रहा था कि चूचू किधर है, चूचू किधर है। तो इसलिए बस
बाकी उसने इतना कोई ख़ास तंग नहीं किया। फिर डॉक्टर मुझे कहती थी कि इसको आप ना ज़ईम को बाहर छोड़ आएँ। वो एक वेट करने वाली मशीन थी, उसके ऊपर बार बार चढ़ रहा था ना, तो वो उसमें से आवाज़ आ रही थी। तो फिर डॉक्टर ने मुझे कहा इसको बाहर छोड़ आएँ। तो ना मैंने ना फिर मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ ना सारा। तो बस यहाँ पे फिर मैं ज़ईम बाहर चला गया था। मैं उसको देखने आई हूँ कि अभी ऊपर जाना था हमने, क्योंकि बार बार वो भेज रहे थे, कभी इस रूम में कभी उस रूम में। कभी पहले एक्सरे हुआ है, फिर एक मुआयना था डॉक्टर के पास, उसके पास गए हैं। उसने बच्चों का वेट हाइट चेक की है, और उसके बच्चों का वैसे वेट और हाइट ही चेक हुई थी, ठीक है। उससे ज़्यादा बच्चों का कोई मेडिकल नहीं था। जो मेन मेडिकल था मतलब वो बड़ों का ही होता है, लेकिन इतने पैसे ले लेते हैं सबके, जैसे पता नहीं क्या इन्होंने करना है। और यहाँ पे फिर ऊपर हम आए थे, यहाँ पे वो एक डॉक्टर थी, लेडी डॉक्टर, उसने मुआयना करना था। इसके पास टॉयज़ भी पड़े हुए थे। ज़ईम ने टॉयज़ के साथ भी बड़े मज़े से खेला, और इतना अच्छा बच्चा है कि टॉयज़ के साथ खेल के सारे उसने निकाले थे, और बाद में उसने सारे टॉयज़ वापस अपनी अपनी जगह पर रख दिए जहाँ पर पड़े हुए थे ना। तो यहाँ पर ये देखें, डॉक्टर पहले ज़ईम को चेक कर रही है पहले, फिर उसने उसका ज़ोया का चेकअप किया। यहाँ पे ज़ईम टॉयज़ के साथ खेलने लग गया था। मैंने बड़ी चोरी चोरी यहाँ पे बनाई थी वीडियो, यहाँ पे भी ना। फिर उसने यहाँ पे ज़ोया को भी चेक किया था लटा के। तो बस जी, फिर उन्होंने ज़ोया का भी यहाँ पे टेस्ट किया। मतलब कि मैंने अपनी कोशिश की कि मैं चलो कुछ ना कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। इतना कोई वो नहीं होता मुश्किल मेडिकल कराना, बस हो जाता है। ये कि टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, और बस हो जाता है 3-4 घंटे में हो गया। अच्छा, पहले जब मैं गई थी तो मैंने एक और सेंटर से करवाया था, वहाँ से तो बहुत जल्दी फारिग हो गए थे। यहाँ पे थोड़ा रश ज़्यादा था, इसलिए टाइम ज़्यादा लग गया, 4-5 घंटे लग गए थे। बस एक्सरे हुआ, उन्होंने वो किया, हाइट वेट ली आपकी, उन्होंने आइज़ चेक की थी, और एंड पे एक डॉक्टर ने मुआयना किया है बस। उसके बाद जी हम बिल्कुल 5 मिनट की दूरी पे थे। मेरी खाला सास का घर है, तो उधर चले गए हम थोड़ी देर के लिए। बच्चों के मैंने कपड़े वगैरह चेंज करने थे, पैम्पर वगैरह चेंज करने थे स्पेशली। तो मैंने कहा चलो उनकी तरफ जाते हैं और उनसे मिल भी लेते हैं स्पेशली, चलो आए हुए हैं तो अब मिल के ही जाते हैं। तो घर भी हमें आसानी से मिल गया था, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तो वहाँ पे ये कि थोड़ा रेस्ट भी हो गया था, आधा घंटा बैठ भी लिया हमने, बातें शातें भी कर ली, और फिर वहाँ से हम घर की तरफ रवाना हो गए थे। यहाँ पे ये देखें बच्चे अभी जाएंगे मिलेंगे, यही होता है। मतलब कि थोड़ा सा आप कहीं गए हैं तो अगर कहीं चले गए हैं तो रिफ़्रेशमेंट हो जाती है, वरना तो सफ़र बहुत मुश्किल होता है। हम सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, और मतलब सारा दिन मजाल है जो कि हमने लेट के देखा हो, इतना थक गए थे हम लोग। ये देखें, ये ईसा के साथ खेल रहा है माशाल्लाह ज़ईम। ईसा और इसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ईसा इससे 1 माह बड़ा है। तो मुझे लगा था कि पता नहीं ज़ईम खेलेगा कि नहीं खेलेगा, क्योंकि अमूमन ज़ईम नहीं खेलता इतना ख़ास, लेकिन माशाल्लाह वहाँ जाके काफ़ी खेला। ये बेड पे चढ़ना उतरना इसका लगा हुआ था। और फिर ईसा एप्पल खा रहा था, ज़ईम कहता मैंने भी एप्पल खाना है, फिर दोनों भाई मिल के एप्पल खा रहे थे। और शुक्र है कि ज़ईम ने रास्ते में भी तंग नहीं किया। जब हम वापस आ रहे थे तो ज़ईम ना सो गया था, मतलब कि अभी हम मेरे ख्याल में उनके घर से निकले ही होंगे, तो ज़ईम बस सो गया बैठा बैठा, और ज़ोया भी सो गई थी, और फिर मैं भी सो गई। थोड़ी सी नींद पूरी कर ली हमने ना। सुबह के उठे हुए थे, इतनी बस हुई थी। रास्ते में आते हुए थोड़ी देर के लिए हम मेरी अम्मी की खालाएँ रहती हैं रास्ते में, उनके घर भी गए थे थोड़ी देर के लिए। उनके घर तो हम 10-15 मिनट ही बैठे होंगे, सिर्फ मिले हैं, और क्योंकि वो रास्ते में उनका घर आता है, तो वहाँ पे भी हम चले गए थे। और ये देखें अब हम इनके घर से निकलने लगे हैं वापसी के लिए, क्योंकि काफ़ी मतलब ना बहुत गर्मी थी। सुबह का टाइम का मौसम बहुत अच्छा था, उसके बाद बहुत गर्मी हो गई थी, तो फिर इसलिए हम वहाँ से, अब ये देखें हमारा फैसलाबाद नज़र आना शुरू हो गया है। हम कैनाल रोड पे आ गए हैं, और कैनाल रोड पे नज़र आ जाए ना तो बस समझो कि हमारा फैसलाबाद आ गया। तो बस इसी के साथ मेरे ब्लॉग का एंड होता है। अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।